हाँ, तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मटेरिया मेडिका सीरीज, जिसमें हम एलिन कीनोट्स की सारी मेडिसिन एक एक करके कवर करेंगे, बोरिक और एलिन दोनों से। तो पहली मेडिसिन है एब्रोटेनम। एब्रोटेनम का पूरा नाम क्या है? आर्टिमीजिया एब्रोटेनम। इसको हम सदर्न वुड भी कहते हैं और लेडीज लव भी कहते हैं। इसकी फैमिली है कंपोजिटी और किंगडम है वेजिटेबल। ओके, एब्रोटेनम क्या है? अ वेरी यूजफुल रेमेडी इन मेरास्मस। मेरास्मस में बहुत यूजफुल है। मतलब मेरास्मस क्या होता है? वीकनेस। तो मेरास्मस में हम देते हैं स्पेशली ऑफ लोअर एक्सट्रीमिटीज। लोअर एक्सट्रीमिटीज मतलब लेग्स की जो वीकनेस है, जो फिजिकली क्या है, लेग्स बहुत ज़्यादा वीक हैं, कमज़ोर हैं, उसे हम मेरास्मस बोलते हैं, कुपोषित। तो उसमें हम ये देते हैं डिस्पाइट अ गुड एपेटाइट। मतलब अब जो एब्रोटेनम का जो पेशेंट है, उसकी एपेटाइट, भूख तो बहुत अच्छी है, लेकिन फिर भी उसको क्या है, मेरास्मस की कंडीशन आ रही है लोअर एक्सट्रीमिटीज़ में। मेटास्टेसिस के केसेस में देंगे। रूमेटिज्म फॉलोइंग चेक डायरिया, रूमेटिज्म के केसेस में, और जिसके बाद अल्टरनेट कॉन्स्टिपेशन डायरिया की कंडीशन आ रही है, वहाँ पर भी। इल इफेक्ट ऑफ सप्रेस्ड कंडीशन स्पेशली इन गाउटी सब्जेक्ट। जो गाउट के जो पेशेंट्स हैं, उनमें भी सप्रेस्ड कंडीशन अगर कोई हुई है गाउट के बाद, कॉन्स्टिपेशन डायरिया या फिर और भी जो दिक्कतें आएंगी, उन सब में हम देंगे। ट्यूबरकुलस पेरिटोनाइटिस के केस में देंगे। एक्सुडेटिव प्लूरिसी एंड अदर प्रोसेसेस। तो एक्सुडेटिव प्लूरिसी क्या है? हमने दो तरह के फ्लूइड पढ़े थे, एक्सुडेट फ्लूइड और ट्रांसुडेट। तो एक में प्रोटीन कंटेंट कम था, एक में ज़्यादा था। तो एक्सुडेटिव वाला क्या है? जिसमें हाई प्रोटीन कंटेंट है। तो प्लूरिसी हम समझते हैं फ्यूजन हो गया, ब्लड भर गया। तो एक्सुडेटिव प्लूरिसी और कोई भी एक्सुडेटिव प्रोसेस है जहाँ पर फ्लूइड बाहर आ रहा है, हम उस केस में एब्रोटेनम सोचते हैं। आफ्टर सर्जरी फॉर हाइड्रोथेरक्स और इम्पाइमा, वही बात हो गई, मतलब जहाँ पर भी पानी वाली कंडीशन आ रही है, पानी भर रहा है थोरैक्स में, लंग्स में, प्लूरल कैविटी में, कहीं भी, अ प्रेसिंग सेंसेशन रिमेन्स, और एक प्रेसिंग सेंसेशन फील हो रही है, क्योंकि फ्लूइड बढ़ेगा। जब फ्लूइड आएगा, पानी भरेगा कहीं, तो एक प्रेशर अप्लाई होगा, तो प्रेसिंग सेंसेशन मिलेगी। एग्रवेशन ऑफ हेमरॉइड्स व्हेन रूमेटिज्म इम्प्रूव्स। और रूमेटिज्म के बाद अगर हेमरॉइड्स आ रहे हैं किसी को, रूमेटिज्म ठीक हो गए लेकिन हेमरॉइड्स एग्रावेट हो रहे हैं, तो हम एब्रोटेनम के बारे में सोच सकते हैं। एपिस्टैक्सिस एंड हाइड्रोसील इन बॉयज। एपिस्टैक्सिस और हाइड्रोसील की कंडीशन में। अब अगर हम पिक्यूलियर और अनकॉमन फीचर्स देखें एब्रोटेनम के, तो कहाँ कहाँ दिए हमने? मेरास्मस में मेटास्टेसिस, रूमेटिज्म, हेमरॉइड्स, ट्यूबरकुलर पेरिटोनाइटिस, एक्सुडेटिव प्लूरिसी, एपिस्टैक्सिस और हाइड्रोसील। और फिर लिखा है ग्रेट वीकनेस आफ्टर इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा के बाद किसी को अगर बहुत ज़्यादा वीकनेस आ रही है तो भी हम देते हैं। इसमें कालीफॉस एक और मेडिसिन है। तो ये सारे इसके पेक्यूलियर फीचर्स थे, अनकॉमन, जो अलग हैं थोड़ा। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे आगे माइंड कैसा होगा? इसका क्रॉस होगा, इरिटेबल होगा, एंजियस, डिप्रेस्ड। और एलन की नोट्स में हमें बताया है मेंटल में और कि चिल्ड्रन कैसा, जो इसका बच्चा होगा, चाइल्ड, वो कैसा होगा? इल नेचर्ड होगा। क्रॉस एंड डेस्पोनेंट यहाँ बताया है। वॉयलेंट इन ह्यूमन। वॉयलेंट इन ह्यूमन का क्या मतलब है? कि उसके अंदर कुछ क्रूअल करने की भावना हो गई, कुछ बुरा करूँ, कुछ क्रूअल करूँ, वुड लाइक टू डू समथिंग क्रूअल। ओके, फिर कॉन्स्टिट्यूशन एक बार देख लेते हैं, इसमें नहीं दिया है, एक बार देख लेते हैं कि मेरास्मस ऑफ चिल्ड्रन विद मार्क्ड एमेशिएशन स्पेशली ऑफ लोअर एक्सट्रीमिटीज। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कैसे लोगों में मिलेगा? स्पेशली चिल्ड्रंस में जिनमें बहुत ज़्यादा इमेशिएशन हो रहा है, और स्पेशली किसका? लोअर एक्सट्रीमिटीज का इमेशिएशन हो रहा है, उनमें मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट है फेस। फेस कैसा होगा इनका? रिंकल्ड होगा, कोल्ड, ड्राई, पेल, सब कुछ, मतलब एकदम झुर्रियोंदार, कोल्ड क्लैमी फेस है, एकदम ड्राई। ब्लूरिंग अराउंड, डल लुकिंग आईज। जो आई पूरा फेस डल है, तो उस डल लुकिंग आईज होंगी, उनके चारों तरफ क्या है? काले घेरे, ब्लू रिंग्स मिलेंगी, कॉमेडाउंस मिलेंगे नोज पे, विथ इमेशिएशन, वीकनेस होगी। एपिस्टैक्सिस हमने ऊपर पढ़ा था, एपिस्टैक्सिस में हम पिक्यूलरी देते हैं एब्रोटेनम। एंजियोमा ऑफ फेस। एंजियोमा क्या है? एंजियोमा क्या है? ब्लड वेसल्स का ट्यूमर होता है। तो यहाँ पर फेस की ब्लड वेसल्स में ट्यूमर होगा, जो कि बिनाइन होता है। ओके, स्टमक में कैसा होगा? स्लाइमी टेस्ट होगा, एपेटाइट गुड होगी। हमने ऊपर ही पढ़ा था कि इनमें मेरास्मस है, वीकनेस है, ये कुपोषित लग रहे हैं, पर इनकी भूख कैसी है?
कुपोषित हैं ये, इमेशिएशन बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा वीकनेस है, प्रोस्ट्रेशन है, सब कुछ है, लेकिन एपेटाइट फिर भी गुड है, मतलब बहुत खा रहे हैं उसके बाद भी इनको कुछ असर नहीं कर रहा। फूड पासेस अनडाइजेस्टेड। लीनटेरिया, लीनटेरिया टर्म है, लीनटेरिया का मतलब है कि हम जो भी खाना खा रहे हैं वो डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, वो अनडाइजेस्टेड पास हो रहा है। तो जब एपेटाइट अच्छी होने का क्या मतलब है, जब डाइजेशन नहीं हो रहा, एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा, फूड अनडाइजेस्टेड पास हो रहा है, तो फिर क्या होगा, बॉडी को लगेगा ही नहीं खाना। पेन इन स्टमक, स्टमक में पेन होगा, वर्स एट नाइट, और रात को ये वर्स होगा, मतलब एग्रावेशन का कब होगा, रात में। कटिंग नोइंग पेन होगा। स्टमक फील्स एज इफ स्विमिंग इन वाटर, फील्स कोल्ड। स्टमक कैसे फील होगा, जैसे स्टमक इनका पानी में तैर रहा हो, इनको लगेगा हमारा जो स्टमक है वो पानी में तैर रहा है, और ठंडा, हर जगह कोल्ड सेंसेशन है। हमने फेस में भी पढ़ा था कि कोल्ड फेस है, यहाँ पर भी स्टमक कैसा है, कोल्ड। नॉइंग हंगर एंड विनिंग। नॉइंग हंगर मतलब रेवनस हंगर, मतलब इतनी ज़्यादा भूख लग रही है कि खाए, मतलब बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, नॉइंग हंगर है। एंड विनिंग। इंडाइजेशन विद वॉमिटिंग ऑफ लार्ज क्वांटिटी ऑफ ऑफेंसिव फ्लूइड। इंडाइजेशन होगा विद वॉमिटिंग, और वॉमिटिंग होगी, वॉमिटिंग में बहुत ज़्यादा फ्लूइड निकलेगा, और फ्लूइड भी कैसा निकलेगा, ऑफेंसिव। लार्ज क्वांटिटी के साथ साथ ऑफेंसिव फ्लूइड होगा। फिर नेक्स्ट है एब्डोमेन। एब्डोमेन इनको कैसा लगेगा, हार्ड लम्स इन डिफरेंट पार्ट ऑफ एब्डोमेन। एब्डोमेन के अलग अलग पार्ट में इनको हार्ड लम्स फील होंगे। डिस्टेंडेड, वही है कि फ्लूइड है हर जगह, हाइड्रोथोरैक्स, एम्पाइमा, प्लूरिसी, हर जगह फ्लूइड, गाउट, रिमेटिस, मतलब फ्लूइड। फ्लूइड जहाँ 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 इनको फ्लूइड की दिक्कत आ रही है, तो इस इनका एब्डोमेन भी कैसा हो जाएगा, डिस्टेंड हो जाएगा। तो मतलब अगर हम जीआईटी में देखें तो इनको क्या मिल सकता है, ऑल्टरनेट डायरिया एंड कॉन्स्टिपेशन। डायरिया और कॉन्स्टिपेशन ऑल्टरनेट करेगा, और हमने ऊपर पढ़ा था रिमेटिज्म फॉलोइंग चेक डायरिया, तो रिमेटिज्म की कंडीशन आ रही है डायरिया के बाद, और डायरिया और कॉन्स्टिपेशन ऑल्टरनेट कर रहे हैं। हेमोरॉइड्स, हेमोरॉइड्स मिलेंगे। फ्रीक्वेंट अर्जिंग ब्लडी स्टूल, वर्स एज रूमेटिक पेन अबेट। अब क्या है, अब बहुत ज़्यादा पानी है, तो फ्रीक्वेंट अर्जिंग भी हो रही है, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, जो भी होगा, फ्रीक्वेंट अर्जिंग, डायरिया, बार 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 बार। ब्लडी स्टूल आ रहा है क्योंकि कॉन्स्टिपेशन है। वर्स एज रूमेटिक पेन, और अब ब्लडी स्टूल है, मतलब दिक्कत तो हो रही है ना, तो पेन भी होगा इनको। एस्केराइड्स, वही सेम फ्लूइड की दिक्कत। ऊजिंग ऑफ ब्लड एंड मॉइस्चर फ्रॉम द अम्बलाइकस, अम्बलाइकस से भी फ्लूइड बाहर आ रहा है, ब्लड और मॉइस्चर बाहर आ रहा है। सेंसेशन एज इफ वॉवल्स वर सिंकिंग, और ऐसा लग रहा है वॉवल्स सिंक कर रही हैं, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि इनकी पूरी बॉडी में पानी भरा हुआ है, मतलब अगर हम देखें तो, क्योंकि इनको सारी कंडीशंस ऐसी आ रही हैं कि इनका स्टमक कभी पानी में तैर रहा है, हाइड्रोथोरैक्स, एम्पाइमा, प्लूरिसी की कंडीशन आ रही है, गाउट की दिक्कत आ रही है, इंडाइजेशन हो रहा है, एब्डोमेन डिस्टेंड हो गया, फिर उसके बाद एस्केराइड्स हो गई, ऊजिंग ऑफ ब्लड हो रहा है अम्बलाइकस से भी। अब क्या है, वॉवल सिंक कर रहे हैं, कहाँ सिंक कर रहे हैं, फ्लूइड में। रेस्पिरेटरी, रेस्पिरेटरी में देखें तो रॉ फीलिंग होगी। इम्पैडेड रेस्पिरेशन, इम्पैडेड रेस्पिरेशन मतलब अब जब फ्लूइड है तो पानी भर दिया जाए कहीं किसी पाइप में, तो वहाँ हवा पास नहीं हो पाएगी, तो वही है इम्पेडेड। ऑब्स्ट्रक्टेड, ऑब्स्ट्रक्टेड रेस्पिरेशन होगा, सांस लेने में दिक्कत होगी। ड्राई कफ फॉलोइंग डायरिया, डायरिया के बाद क्या होगा, ड्राई कफ होगा। पेन अक्रॉस द चेस्ट, चेस्ट में पेन होगा। सीवियर इन द रीजन ऑफ हार्ट, हार्ट रीजन में बहुत ज़्यादा होगा। बैक क्या है, नेक वेरी वीक, कांट होल्ड हेड अप, ये त्यूजा में भी हमें देखने को मिलता है। क्या है कि इनकी जो नेक है वो इतनी वीक है कि हेड को होल्ड नहीं कर पा रही, मतलब कभी इधर गिर रहा है, कभी उधर गिर रहा है, मतलब मेरास्मस का चिल्ड्रन है तो बहुत वीक है, त्यूजा में भी ये देखने को मिलेगा। बैक लेम, वीक एंड पेनफुल, बैक भी लेम है, सोर है, वीक है, पेनफुल है। पेन इन द लंबर रीजन एक्सटेंडिंग अलोंग द स्पर्मेटिक कॉर्ड, अब लंबर रीजन में पेन हो रहा है और कहाँ तक जा रहा है, स्पर्मेटिक कॉर्ड तक जा रहा है। पेन इन सैक्रम विद हेमरॉइड्स, हेमरॉइड्स हैं, हेमरॉइड्स की वजह से पेन हो रहा है, सैक्रम में भी पेन हो रहा है, मतलब हेमरॉइड की वजह से पेन हो रहा है तो सैक्रम तक हिट कर रहा है, हम ये कह सकते हैं। एक्सट्रीमिटीज देखें तो पेन इन शोल्डर्स, आर्म्स, रिस्ट एंड एंकल। शोल्डर, आर्म्स मतलब हर बॉडी पार्ट में दर्द है एक तरह से, क्योंकि बैक में भी दर्द था। नेक इतनी वीक है कि हेड को होल्ड नहीं कर पा रही है। शोल्डर्स में दर्द है, शोल्डर्स के बाद क्या है, आर्म्स, वहाँ पे भी दर्द है। आर्म के बाद रिस्ट, रिस्ट में भी दर्द है। अब नीचे लोअर एक्सट्रीमिटीज तो वीक है ही है, तो एंकल्स में भी दर्द है। प्रिकिंग एंड कोल्डनेस इन फिंगर्स एंड फीट, अब
जो फिंगर्स और फीट है वहाँ वहाँ क्या है, ठंडा महसूस हो रहा है। ठंडा कहाँ कहाँ महसूस हुआ, फेस इनका कोल्ड था, फिर उसके बाद स्टमक इनका कोल्ड फील कर रहा था। उसके बाद हमने देखा अब एक्सट्रीमिटीज़ में फिंगर्स और फीट कोल्डनेस है, वहाँ पर भी चिल ब्लेंस मिल सकते हैं, प्रिकिंग सेंसेशन मिल रही है और कोल्डनेस फील हो रही है। लेग्स ग्रेटली इनिशिएटेड, ये हम पढ़ चुके हैं, स्पेशली लोअर एक्सट्रीमिटीज के मेरास्मस चिल्ड्रन को देते हैं, मतलब इनके जो लेग्स हैं जो वो सबसे ज़्यादा वीक होते हैं, ग्रेटली इनिशिएटेड। जॉइंट स्टिफ लेम, जॉइंट स्टिफ और लेम होंगे बहुत ज़्यादा, मतलब जॉइंट्स भी इनके पेन कर रहे हैं। गाउट के पेशेंट्स हैं, गाउट रोमेटिज्म की कंप्लेंट है, गाउट की कंप्लेंट है, तो ये तो होना ही है। ठीक, फिर उसके बाद है पेनफुल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लिम्स, लिम्स का जो भी कॉन्ट्रैक्शन होगा वो कैसा होगा, पेनफुल होगा। नेक्स्ट है स्किन इरप्शंस ऑन द फेस आर सप्रेस्ड, फेस पे जो इरप्शंस थे वो सप्रेस हो गए हैं, सप्रेस इरप्शंस मिलेंगे फेस पे। एंड द स्किन बिकम पर्पलिश, और क्या है, पर्पलस ह्यू, पर्पलिश स्किन होगी, मतलब जो इरप्शंस हैं जो सप्रेस हो गए हैं वो कैसे, मतलब कैसे दिखेंगे, अब स्किन कैसी दिखेगी, पर्पलिश दिखेगी। स्किन फ्लैवी एंड लूज, स्किन कैसी होगी, फ्लैवी और लूज होगी। फरंकल्स, फरंकल्स मिलेंगे देखने के लिए। फॉलिंग आउट ऑफ हेयर, और हेयर फॉल आउट हो रहे हैं। इचिंग, चिलब्लेंस, और इचिंग होगी, और चिलब्लेंस हम पीछे देख चुके हैं, चिलब्लेंस की कंडीशन आएगी। ठीक है, मोडालिटीज, अब इनको वर्स किससे हो रहा है, बेटर किससे हो रहा है, एग्रेवेशन किससे हो रहा है, एमिग्रेशन किससे हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है ठंडा ठंडा ठंडा, तो एग्रेवेशन किससे होगा, कोल्ड एयर से और चेक्ड सीक्रेशन से। सीक्रेशन की सबसे ज़्यादा दिक्कत है यहाँ, जहाँ भी सीक्रेशन हो रहा है वहीं कंप्लेन आ रही है, तो चेक्ड सीक्रेशन और कोल्ड एयर से दिक्कत है। और बेटर किससे होगा, मोशन से। सो गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।